मुहाजिर, नारा 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 मुहाजिर। इस्तकबाल करें अब मुहाजिरों की पुख्ता आवाज, सिंध के शहरी इलाकों की मुदल्लिल आवाज, कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। नारा मुहाजिर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तहरीकी साथियों, मेरी माओ बहनों, आज तारीख के एक अहम मोड़ में हम आप और हम यहां जमा हैं। सिंध और सिंध के शहरी इलाकों की तकदीर लिखने वाले यहां जमा हैं। फैसला आपने करना है कि महाजिर अवाम ने 30-35 साल से फैसला आपके हाथ में दिया हुआ है। जब आपको तारीख के लिए और तारीख के सफाहत के लिए जिंदा रहना होता है तो तरतीब से और हुज्जतें तमाम कर फिर आखिरी फैसले के जानिब बढ़ना होता है। हम इस नतीजे पे इस गुजरे हुए 50 साल में की तारीख से और हुक्मरानों के रवैये से और इस बात से कि आपकी शनाख्ती आपका मुकद्दर होता है, इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि अब हम उनके साथ नहीं रह सकते कि जिन्होंने इस 50 साल में अपनी जानिब से हुज्जत तमाम की है, जिन्होंने इंतजामी तौर पर, सियासी तौर पर और लिसानी तौर पर सिंध को तकसीम किया है। और वो कौन लोग हैं जिन्होंने सिंध को तकसीम किया है? ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तकसीम किया है। और यहां पर वो कौम बैठी हुई है, उनकी औलादें बैठी हुई हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान को तकसीम किया था। फैसला आपको करना है। मुतालबों का वक्त जा चुका है, एहतजाज का वक्त गुजर रहा है। मज़ाहिमत आखिरी हल के तौर पर आज मेरे और आपके दर सामने मौजूद है। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो जमहूरियत दुश्मन रवैये की वजह से जमहूरियत दुश्मनों की जानिब से पाली जाती रही है, इसके लिए अब अदालतों पे जाकर आपका सिंध के शहरी इलाकों का, महाजरों का मुकदमा आला अदालतों में सिसक रहा है। ऐवानों में मसनूई
जाली मर्दमशुमारी के जरिए मसनूई अक्सरियत वहां पर जमहूरियत का जनाजा निकला हुआ है, वहां जमहूरियत का मकबरा है वो इमारत। आपने उस वक्त भी जब आप ऐवानों में नहीं थे तो सड़कों से फैसले कराए हैं और वो मरहला दोबारा आ चुका है। हुज्जत तमाम करने के बाद 2013 से मुस्तकिल कह रहे हैं कि वोट फैसला नहीं करेगा तो रोड फैसला करेगी। हमें अपने हुकूक के हवाले से अब अदालत भी खुद ही बनना है, इंतजामिया भी खुद ही बनना है। तैयार हैं आप लोग? सिंध सेक्रेटेरिएट की तलाशी लेनी है। सिंध सेक्रेटेरिएट में जाकर उनके डोमिसाइल चेक करने हैं, उनकी डिग्रियां चेक करनी है। डंडे आपको रोक नहीं सकते जिनको गोलियां नहीं रोक सकी। जिंदा है मुहाजिर, जिंदा है मुहाजिर, दिलों में चौके, फूलों की चौके, फूलों की सूरत, आकाश की सूरत, जिंदा है मुहाजिर, पूरी दुनिया और तमाम अदाद शुमार और इंडिकेटर्स, तमाम आलमी इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर वर्ल्ड बैंक तक ये जानते हैं कि सिंध के अंदर, सिंध के शहरी इलाकों की आबादी 60% से ज्यादा है। और ये बात भी एमके मुस्तकिल कह रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मसनूई अक्सरियत, मसनूई मर्दमशुमारी, मसनूई जाली इंतखाबी फहरिस्त, जैरीमेंडरिंग के जरिए जाली मुतासिबाना लिसानी बुनियादों पर बनी हुई हल्का बंदियां, इस सब पर कौमी इत्तिफाक राय नजर आता है। और हमारे वजीर आजम इस इत्तिफाक राय के साथ मुत्तफिक भी नजर आने लगे। जनाब वजीर आजम, हमें आपकी किसी किस्म की हिमायत की जरूरत नहीं है, आपको हमारी हिमायत की। आप इखलाकी हिमायत भी कर दें तो ये पाकिस्तान, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपकी बड़ी कुर्बानी होगी। हम आपसे कुछ नहीं चाहते। आपको इस इखलाकी हिमायत ने किस खौफ की वजह से, आपको आज हम सिर्फ ये याद दिला रहे हैं, किसी भी वजह से, किसी भी पॉलिसी के तहत, किसी भी इत्तिफाक राय की वजह से आप किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी वजह से आज आपके पास कराची का बड़ा मैंडेट है। इसको गनीमत जानिए, कुछ नहीं तो इसको याद रखिए। हमें आपकी जरूरत नहीं है। हमने 18 के इंतखाबात से पहले ही कह दिया था, हमें कुदरत के इंतजाम पर पूरा यकीन है। हमने कोई गलतियां की होंगी जो इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह यहां से वहां तक कि ये हक परस्त कारकुनान जो यहां से लेकर वहां तक बैठे हैं, इस इम्तिहान में कामयाब होंगे। और हमारा इम्तिहान
इख्तियार के लिए नहीं, इस पाकिस्तान को बचाने और पाकिस्तान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए है। और हम समझते हैं कि जमहूरियत वाहिद रास्ता है, जेन्युइन जमहूरियत। तो आपको यहां से लेकर वहां तक जो लोग बैठे हैं, हम तो अपने हक से, जाती हुकूक से कौम के हक में दस्तबरदार हो चुके। मेरा और आपका ना कोई इख्तियार ना कोई हक है, हमने ये सारा हक अपनी कौम को दे दिया है, क्योंकि जो अपना हक रखते हो वो दूसरों का हक दिला नहीं पाते। मामला एमक्यूएम की सियासी बका का नहीं है। एमक्यूएम ने तो साबित कर दिया है, उसकी कितनी भी सीटें हो ऐवान में, उसकी तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बगैर न जमहूरियत कदम बढ़ा सकती है, न इख्तिदार कदम उठा सकती है। हम हुज्जत तमाम कर चुके हैं। प्रेस क्लब जाएं या वहां जाए जहां से इस जाली जमहूरियत को डिप्रेस किया जा सके, रास्ते खुद हमें लेके जाएंगे, हमें जहां जाना है। सिर्फ इरादों को तरतीब देनी है, इसीलिए आज आपसे बुलाया था। तो अजीज तहरीक की साथियों, मेरी माओ बहनों, यहां पर महाजरों का हरावल दस्ता बैठा हुआ है। निकलना है, चलना है, आप बताएं कहां चलेंगे? जोर से बताओ कहां जाना है, कहां जाना है? सेम हाउस में आप अपना वजीर आला लेके जाइएगा, और हमें जाना होगा तो हम भी जाएंगे। कभी खाली भी करवाना पड़ेगा। खाली करवाने चलना है किसी दिन, बुध नहीं तो जुमेरात, जुमेरात नहीं तो जुम्मा। कौन कौन चलेगा? खालिद भाई कदम बढ़ाओ, खालिद भाई कदम बढ़ाओ। जिंदा है, जिंदा है। अजीज तहरीकी साथियों, अजीज तहरीकी साथियों, बैठे, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। अजीज तहरीकी साथियों, कौमों की हुर्मत, कौमों की इज्जत, आपको पता है ना कि टंडोरायार में
हमारी बहनों पर लाठीचार्ज किया गया है। अजहर भाई, आप उन लाठियों को रोकने के लिए निकलने को तैयार हैं या नहीं? जो साथी पीछे बैठे हैं, वो पीछे खड़े हैं, वो भी बैठ जाएं। मैं कह रहा हूं सिर्फ वो खड़ा हो जो नहीं जाना चाहता। इसलिए कि हमारे पास इन बाजुओं के अलावा कोई और हथियार नहीं है। और तुम्हारे लिए और तुम्हारी बका के लिए और तुम्हारी शिकस्त के लिए ये दो बाजू बहुत काफी होते साबित होते रहे हैं। आप चाहते हैं कि इन बहनों को लाठियां पड़े? नहीं, रोकना होगा, हाथ रोकने होंगे, हाथ रोकने होंगे। जब तक पिटोगे नहीं, पीट नहीं सकते। हम तुम्हारे साथ। पिटने के लिए तैयार हैं? वो रेड लाइन क्रॉस करने के लिए तैयार है? वो रेड जोन क्रॉस करने के लिए तैयार है? ये शहर हमारा है, तो हम तुम्हें इजाजत देंगे तो तुम यहां रहोगे। ऐवानों में भी, ऑफिसों में भी, दफातर में भी हम तुम्हारी तलाशी लेंगे कि 30-35 साल से सिंध के शहरी इलाकों ने जिनको मैंडेट दिया है, आज ये उनका इज्तिमा है। ये शहर वादियों आपका, नहीं किसी के बाप का। शहर वादियों शहीद खलीलुर रहमान ने पहले ही बता दिया था कि इसको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दहशतगर्द मिलिटेंट विंग सिंध पुलिस और उसके पाले हुए डाकू नाम नेहाद कौम फरोश जो खुद को कौम परस्त कहते हैं, इनको खास नर्सरी में पाला गया था और इनको पाला ही इसलिए गया था कि सिंधियों और महाजरों के दरमियान नफरतें और फसादात की बुनियाद बन सके। जिन्होंने पाला था उन्होंने पीपुल्स पार्टी को गोद में दे दिया है। अब इनको दूध पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पिला रही है। अगर ना पिला रही होती तो सैकड़ों महाजरों के कातिल हैदराबाद को आधे घंटे में खून से नहलाने वाले कादिर मक्सी को इनाम देते हुए, शाबाशी देते हुए का मौका देने के लिए उस कातिल तक कि जिसकी वीडियो मौजूद है, जिसने कलाशनकोव से आपके भाई को, कौम के बेटे को शहीद किया है और कमराए अदालत में शहीद किया है। वजीर जनाब चीफ जस्टिस साहब, ये नस्ला टावर से बड़ा मसला है। कमराए अदालत में पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के मुंह पे कालिक मल दी गई है। आपकी ये ओवर एक्टिव अदालती निजाम महाजरों के का मकसद और महाजरों का मतलब और महाजरों की जरूरत और महाजरों की इज्जत और महाजरों के हुकूक के वक्त
बेशर्मी से कहां छुप के सो जाती है। अब ये सड़कें कि जिसके आप मालिक हैं, अब वो तारीख के सफात जिसको आपको भरना है, वो अदवार, वो दौर शुरू हो चुका है। निकलते हैं रोड पर, जहां लेके जाए। प्रेस क्लब में इसलिए जाते हैं कि जाके दिखा सकें और बता सकें कि पाकिस्तान की जमहूरियत बड़ी तेजी से अपनी एक्सपायरी डेट की जानिब बढ़ रही है। पाकिस्तान की मईशत दिवालियापन के और दीवानगी की हद से निकल चुकी है और हमें पता है। इसको कोई बचा सकता है तो ये शहर और शहर के वारिस जो यहां बैठे हैं वो बचा सकते हैं। पहली बात तो ये कि इरादा कीजिए कि अदलिया और इंतजामिया ने मिलकर खलील शहीद की खून को छुपाना चाहा तो हम कातिल को हर उस जगह से, छुपी हुई जगह से निकालकर दोबारा, आपने इंसाफ नहीं किया तो फिर खल्के खुदा इंसाफ करेगी। तो आइए पाकिस्तान की तारीख की, तहरीक पाकिस्तान के बाद की सबसे मौसर तहरीक की आज की नस्ल इंशाअल्लाह ताला उस तहरीक को अपनी मंजिल और मकसद तक पहुंचाने के लिए आखिरी जद्दोजहद करने अब सड़कों पे निकलने के लिए तैयार है। फैसला वोट नहीं कर सका, फैसला रोड करेगी इंशाअल्लाह ताला।